Natural disasters. We call nature as Mother Nature as it maintains life on earth, but it can also cause destruction. नेचर को हम मदर नेचर भी कहते हैं क्योंकि वो हमारी अर्थ पे लाइफ मेंटेन करने में हेल्प करती है, पर कभी कभी इसी से ही डिस्ट्रक्शन यानी डैमेज होता है. द डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ नेचर इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर. और यही जो डैमेज होता है इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर. अ नेचुरल डिज़ास्टर इज़ अ मेजर एडवर्स इवेंट रिजल्टिंग फ्रॉम नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ. जब नेचुरल डिज़ास्टर आता है तो वो बहुत बुरा होता है, और वो किस वजह से आता है, जो कि जब अर्थ के अंदर या जो अर्थ के अंदर नेचुरल प्रोसेस होते हैं उसमें कुछ बदलाव आते हैं, उस वजह से आता है नेचुरल डिज़ास्टर. फ्लड्स, ड्रॉट्स, earthquake, cyclones, volcanic eruptions, landslides and tsunamis are some natural disasters. नेचुरल डिज़ास्टर्स के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं. क्या होते हैं, फ्लड, ड्रॉट, सूखा पड़ जाना, अर्थक्वेक आता है जब, साइक्लोन्स, वॉल्केनिक, ये सारे एग्जाम्पल हैं. अ नेचुरल डिज़ास्टर कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ और डैमेज प्रॉपर्टी डैमेज. नेचुरल डिज़ास्टर से क्या हो सकता है, जान जा सकती है और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है. अर्थक्वेक्स. Simply, earthquakes are the rumblings, shaking और rolling of the earth surface. earthquake किसे कहते हैं, जब अर्थ के जो सरफेस होता है वो हिलता है, उसमें रम्बलिंग या और शेकिंग और रोलिंग होते हैं. जब मतलब कि जब अर्थ का जो सरफेस होता है, जो ज़मीन होती है, उसमें चेंज होता है, बहुत तेज वो हिलती हैं. जब वो हिलती हैं और इधर उधर होती हैं, उससे अर्थक्वेक आता है. दिस इज़ कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट्स अंडर द अर्थ सरफेस. ये जो रम्बलिंग्स, शेकिंग, मतलब ये सब किस वजह से होता है, अर्थ के सरफेस के अंदर जो सडन मूवमेंट्स होती हैं, यानी जो अचानक से ही पत्थर हिलते हैं, वो सब. द अर्थ एक्सपीरियंस थाउजेंड्स ऑफ अर्थक्वेक्स एवरी ईयर. अर्थ में एक साल में बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं अलग अलग जगह पे. अर्थक्वेक्स कम इन मेनी फॉर्म्स. अर्थक्वेक के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, किसी भी फॉर्म में आ जाता है वो. इट कैन फेल्ट एज अ शॉक अंडर फीट. दे आर स्मॉल ट्रेमर्स. कभी कभी एक झटका सा लगता है पैरों के नीचे, उसे कहते हैं अर्थक्वेक, और वो बहुत छोटा होता है, ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, मतलब वो. दे मे बी वेरी पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव इनफ टू फ्लैटर एन एंटायर सिटी. ये जो अर्थक्वेक्स होते हैं इतने पावरफुल होते हैं और इतना डैमेज कर सकते हैं कि पूरी सिटी ख़त्म हो जाए. दे कैन हैपन एनीवेयर, लैंड और सी. अर्थक्वेक कहीं पे भी आ सकते हैं, सी में भी और लैंड में भी, यानी ज़मीन पे भी और समुद्र में, कहीं भी आ सकते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक कब आएगा ये हमारे को सोचना, मतलब प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है. इट अकर्स विदाउट एनी वार्निंग. किसी भी वार्निंग के कभी भी आ जाता है. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड सिस्मोलॉजी. जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा जाता है साइंटिफिकली, उसे क्या कहते हैं, सिस्मोलॉजी. द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक ट्रेमर्स इज़ अ सिस्मोग्राफ. अब जिससे हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक कितनी तेज आया, जो उसका एक मीटर होता है, उसको क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ. द मैग्नीट्यूड और डेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन द रिचर स्केल. अब जो अर्थक्वेक है उसका मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी जब मेजर करनी होती है, यानी कितनी तेज आया, कब आया, वो सब देखना होता है, तो किसकी मदद से देखते हैं, रिचर स्केल की मदद से. द प्लेस ऑफ एन ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ कॉल्ड द फोकस. जहाँ पे अर्थक्वेक का ओरिजिन हुआ होता है, मतलब जहाँ वो होता है, उसे क्या कहते हैं, फोकस. द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर. फोकस के ऊपर का जो अर्थ का एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर. द इफेक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर. अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट दिखता है, जो प्रभाव दिखता है, वो कहाँ दिखता है, एपिसेंटर पे. अर्थक्वेक्स अकर वेरी फ्रीक्वेंटली इन जापान, फिलीपींस एंड अराउंड द एज ऑफ द पैसिफिक ओशन. अर्थक्वेक जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस तरफ आते हैं, जापान में, फिलीपींस हो गए उधर, और ऐसी जगह पे जो पैसिफिक ओशन की एज पे है, मतलब उसके पास है पैसिफिक ओशन के. इन इंडिया द हिमालयन रीजन एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक. अब इंडिया में अर्थक्वेक ज़्यादातर कहाँ आता है, हिमालयन रीजन में, जो हिमालयन रीजन है उधर. प्रिकॉशंस ड्यूरिंग अर्थक्वेक्स. गेट आउट. प्रिकॉशंस यानी हमको क्या, किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए अर्थक्वेक के दौरान. गेट आउट ऑफ योर स्कूल और हाउस एंड मूव टू एन ओपन एरिया. अगर आप स्कूल में या फिर घर में हो तो उधर से बाहर निकल के किसी खुले मैदान में चले जाओ. Sit under a heavy table if you are inside a building and cannot go out.
अगर आप किसी बिल्डिंग में हो और उससे आप बाहर नहीं निकल सकते हो तो आप क्या करो, किसी हैवी टेबल, जो मजबूत टेबल है उसके नीचे छुप जाओ। स्टे अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक केबल्स। बड़ी ऊंची इमारतें, बिल्डिंग, पेड़ और इलेक्ट्रिक केबल, बिजली के तारों से दूर रहना चाहिए। इफ़ ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, गेट आउट ऑफ इट। अगर आप किसी व्हीकल में आप कहीं जा रहे हो तो उसी टाइम उसमें से बाहर आ जाओ। यूज़ द स्टेयरकेस एंड नॉट द लिफ्ट ड्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर एन अर्थक्वेक। सीढ़ियों का यूज, जब अर्थक्वेक ख़त्म हो जाता है या फिर अर्थक्वेक चल आ रहा है तो उस टाइम पे आपको सीढ़ियों का यूज़ करना है, लिफ्ट का नहीं करना है। अर्थक्वेक कैन लीड टू अदर नेचुरल डिज़ास्टर सच एज लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज। जब अर्थक्वेक आता है ना तो कभी कभी उसकी वजह से और भी अलग नेचुरल डिज़ास्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड्स हो गई और सुनामी हो गई।